दोस्तों इंडिया में एक बड़ा स्कैम हुआ है और जो स्कैम हुआ है एक फेक पूरी एम्बेसी चल रही थी गाजियाबाद यूपी में। और इस एम्बेसी में जो एम्बेसडर था वो 3 से 4 5 देशों का यहाँ पर एम्बेसडर बनकर बैठा हुआ था और लोगों के यहाँ पर फर्जी वीजा लगवा रहा था और लोगों को वादे कर रहा था कि तुम्हें इस देश की यात्रा करवा देंगे, इस देश में तुम्हारा बिजनेस चलवा देंगे, इस देश में तुम्हें पहुंचवा देंगे। इस तरीके से इसने बढ़िया से यहाँ पर पैसा ठगा है लोगों से। और इसके पास से बहुत तगड़ा जो सामान है वो भी बरामद हुआ है, रिकवर किया गया है, दिखाएंगे आपको सारा कुछ। और हो भी क्यों रहा है कि जो भारत के लोग हैं वो आप देखोगे कि पश्चिम संस्कृति है उससे इतना प्रभावित हो चुके हैं कि बस उन्हें उन देशों में जाना है वहां पर, चाहे वो डंकी के माध्यम से जाए, चाहे वो किसी भी माध्यम से, बस यूरोप में उनकी एंट्री करवा दो, अमेरिका में उनकी एंट्री करवा दो, कनाडा में उनकी एंट्री करवा दो, डंकी रूट से करवा दो। जितना पैसा देकर वो उस क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, अगर वो चाहे तो इंडिया में भी इस इतने लाखों में पैसा देते हैं। यहाँ पर जो ब्रोकर्स हैं जो डंकी मरवा रहे हैं उन्हें लाखों में यहाँ पर पैसा दिया जाता है। अगर चाहे तो अगर ये लोग तो भारत में भी उतने पैसे से अच्छा खासा व्यापार कर सकते हैं। और ये जो उन देशों में जाकर काम भी क्या करते हैं आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतना किस लेवल का काम करते हैं कि बस वहां से तस्वीरें जरूर अमेरिका से दिखा देते हैं कि हम अमेरिका में हैं, बाकी काम किस लेवल का वहां पर किया जाता है कि वो बता भी नहीं सकते यहाँ पर आकर। गाजियाबाद में फेक एम्बेसी चल रही थी और इस एम्बेसी में आप देखोगे कि आप जो माइक्रोनेशन जो देश हैं जो एग्जिस्ट भी नहीं करते, उनका कोई भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि मान्यता ही नहीं है। ऐसे देशों वेस्ट अटका, लडोनिया और बहुत सारे 2 देश और हैं, सेबोर्गा, इस तरीके के यहाँ पर देशों और इन देशों का एक व्यक्ति यहाँ पर डिप्लोमेट्स बना हुआ था, राजदूत बनकर बैठा हुआ था। और इसने बढ़िया से एक पूरा विला ले रखा था, किराए पर एक पूरा विला ले रखा था और इसके पास से एक 4 लग्जरी गाड़ियां भी मिली हुई हैं। और इसके पास से बढ़िया अच्छा खासा पैसा भी मिला हुआ है और इसके पास से बहुत सारे यहाँ पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी मिले हुए हैं। कुछ इस तरीके से ये गाड़ियां हैं, इन पर आप नंबर प्लेट देखोगे तो जो एम्बेसडर नंबर प्लेट लगाते हैं कुछ इस तरीके की नंबर प्लेट लगी हुई थी। और इसके जो बिला है जो किराए पर ले रखा था, इसने पूरी एम्बेसी बना रखी थी, इसमें फ्लैग भी लहरा रहे थे कई सारे देशों के। बढ़िया से इन गाड़ियों में घूमता था, गाड़ियों पर भी फ्लैग लगे हुए होते थे, तो इस पर किसी को शक भी नहीं गया क्योंकि एम्बेसी है। एम्बेसी पर आप इस तरीके से नहीं कि कभी भी उठा लिया। जब एसटीएफ ने इसे पूरे जो भांडा फोड़ा इसका, तो पहले पूरी तरीके से कंफर्म कर लिया कि ये सच में एम्बेसी फ्रॉड है या नहीं। इससे पहले घुसने की हिम्मत ही नहीं हुई। सबसे पहले डाउट हुआ इस पर कि जो एम्बेसी चला रहा है, इस पर कई सारी शिकायतें आई कि जो गाजियाबाद है उसमें एक एम्बेसी चल रही है फर्जी। और इसके लिए जब पूरी छानबीन की गई कि जब केंद्रीय एजेंसियों से इनपुट्स मिले कि इस तरीके की एम्बेसी कोई संचालित हो रही है, तो वहां से न्यूज मिलती है, कंफर्मेशन मिलती है कि इस तरीके की कोई एम्बेसी यहाँ पर जो मान्यता है वो नहीं दी गई है। तब जाकर इस व्यक्ति को यहाँ पर पकड़ा जाता है और इसके पास से सामान क्या बरामद हुए। यानी कि आप ट्रस्ट कैसे करोगे कि ये एम्बेसडर है और पावरफुल व्यक्ति है। जो फेक डिजिटली इसने फोटो बनाई बढ़िया प्रधानमंत्री के साथ, प्रेसिडेंट के साथ, इस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ कि तुमको विश्वास हो जाए कि भाई हम एम्बेसडर ही हैं और इन देशों के एम्बेसडर हैं। और लोगों को वीजा भी लगवा रहा था और जब लोग वीजा पैसे दिए, वीजा भी लिया, उनने ये तक ट्राई नहीं किया कि ये देश है कहां पर। कई तो एयरपोर्ट पर भी पहुंच गए होंगे, उन्हें बाद में पता चला होगा कि इस तरीके का कोई देश है ही नहीं। आप देख सकते हो कि इस तरीके से इसने फोटोशॉप करके यहाँ पर तस्वीरें बनाई, नंबर प्लेट्स आपको दिखेंगी गाड़ियों पर, इस तरीके की नंबर प्लेट लगाकर घूमता था। ये जो केस है ये भी बरामद हुआ है और यहाँ पर स्टाम्प मिले हैं, बहुत सारे स्टाम्प मिले हैं, फर्जी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो इंटरनेशनल करेंसी है वो भी यहाँ पर मिली हुई है। जो रेंटेड हाउस था गाजियाबाद में, इसमें पूरी एम्बेसी चला रहा था और इसमें आप देखोगे वेस्ट आर्कटिका, सेबोर्गा, पोलविया, लडोनिया। अब ये जो माइक्रोनेशंस कंट्री है ये है कहां पर है, ये इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्जिस्ट भी करती हैं या नहीं करती हैं। माइक्रोनेशंस कंट्री होती क्या है। सबसे पहले जो व्हीकल्स यूज करता था इसमें जो डिप्लोमेटिक है फेक नंबर प्लेट का यूज करता था, इसलिए इस पर शक भी नहीं हुआ और बढ़िया से इसका यहाँ पर काम चलता रहा। अब ये व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन और इसने आप कह सकते हो कि जो स्पेशल टास्क फोर्स ने इसको जब पकड़ा तो इसके पास से सामान क्या क्या बरामद हुआ। सबसे पहले
जो 12 हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स मिले, यहाँ पर फेक नंबर प्लेट्स मिली हैं। जो आप इसने देश बताए ना, जो 3 से 4 देश का जो एम्बेसडर था, उन देशों के यहाँ पर जो फेक पासपोर्ट वगैरह और जो सामान वगैरह यहाँ पर मिलता है। फेक पैन कार्ड मिला है, मिनिस्ट्री की यहाँ पर सील मिली है, एक्सटर्नल अफेयर्स की, और बहुत सारे कंट्रीज के यहाँ पर स्टाम्प मिली है, रबर स्टाम्प, क्योंकि स्टाम्प भी लगा कर देता था, सब काम ओरिजिनल करता था, लेकिन बस मान्यता नहीं थी ओरिजिनल। बाकी ये पहुंचाता भी होगा, देश के बाहर है, इसके जो कनेक्शन थे उसके थ्रू ये पहुंचाता भी होगा, क्योंकि जो अच्छा पैसा मिलता था, मोटा पैसा, आपस में जो दलाली है उसके रूप में बांट लिया था। इधर ये ले लेता था, उधर जो दूसरे देश में वो काम करा रहा है तो वहां पर वो ले लेता। इस तरीके से काम करता था। यानी कि इसने जो पूरा जो अपना बिठाया है, बड़ा ही तगड़ा जो इसने दिमाग लगाया है यहाँ पर, वो सारा कुछ ओरिजिनल के रूप में ही दिखेगा आपको। बस ये एम्बेसडर नहीं था किसी देश का, बस इतना ही फर्क था, बाकी ये सब काम ओरिजिनल यहाँ पर एक तरीके से कर रहा था। सब चीजें यहाँ पर मिलेंगी। 44 लाख इसके पास कैश मिला है, फॉरेन करेंसी मिली है, और लाइसेंस, डिप्लोमेटिक लाइसेंस यहाँ पर प्लेट्स मिली है। सबसे पहले आप देखोगे कि जो वेस्ट अर्टिका देश है, अर्टिका में आप देखोगे तो इस क्षेत्र में तो आप देखोगे बहुत सारे देशों की यहाँ पर रिसर्च बनी हुई है। वेस्ट अर्टिका वाला जो क्षेत्र है, इस देश बिल्कुल खाली है ये हिस्सा। तो एक व्यक्ति ने इस क्षेत्र पर दावा कर दिया, और जब दावा कर दिया, यहाँ पर अपना फ्लैग लगा दिया और देश को यहाँ पर एक माइक्रोनेशियन कंट्री घोषित कर दिया। इसका पूरा फ्लैग, इसके जो आप कह सकते हो कि राष्ट्रगान है, यहाँ पर सब कुछ, यहाँ पर राष्ट्रीय मोहर, सब कुछ लॉन्च कर दिया जाता है। और जब ये व्यक्ति ने जिसे इस देश पर दावा ठोका, उस व्यक्ति से पूछा गया कि इस देश गए हो कभी, तो बोला यहाँ पर तो हम कभी गए ही नहीं है। यानी कि इसने दावा कर दिया, उसने बस ये जानकारी जुटा ली कि इस देश ये वाला क्षेत्र खाली है, और इस क्षेत्र खाली है, तो वहां पर उसने दावा ठोक दिया, और इसी देश का ये एम्बेसडर बना हुआ था। इसके अलावा भी, और इसने जो पूरा जो बंगला किराए पर ले रखा था, इस पर पूरी तरीके से जो आप कह सकते हो कि फ्लैग लगे हुए थे उस देश के, हर चीज से, मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये फेक है। इस वजह से इतने लंबे समय से चल भी रहा था ये काम, अब अभी पकड़ में आया है। वेस्ट अर्टिका ये हो गया, जो पोल्विया है और जो लोडोनिया है और सेबोर्गा है, इसमें से कुछ तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप जो लोडोनिया देखोगे तो इस तरीके से आपको डेनमार्क और स्वीडन वाले क्षेत्र में एक क्षेत्र दिखेगा। इसको भी एक व्यक्ति ने, कह सकते हो कि ये क्षेत्र आपको डेनमार्क और स्वीडन वाले क्षेत्र में दिखेगा। इसको भी किसी ने इसी तरीके से यहाँ पर माइक्रोनेशियन कंट्री यहाँ पर घोषित कर दिया। आप भी कर सकते हो, कोई खाली जगह हो आप दावा कर सकते हो। कई सारे जो गांव हैं, आप कह सकते हो कि गांव को भी इस तरीके से माइक्रोनेशियन कंट्री घोषित कर दिया जाता है। मान्यता किसी प्रकार की नहीं होती है। अगर आप भारत में करोगे तो बिल्कुल पकड़ लिए जाओगे अगर इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपके साथ क्या होगा वो आपको भी पता है। इस तरीके से जो लडोनिया है, 1996 में एक आर्टिस्ट था लार्स बिल्क्स, इसने इस क्षेत्र को यहाँ पर माइक्रोनेशियन कंट्री यहाँ पर घोषित कर दिया इस तरीके से। और आप उसके बाद देखोगे पेनिनसुला में ये पूरा जो क्षेत्र है जो साउथर्न स्वीडन है यहाँ पर ये पड़ता है और माइक्रोनेशियन कंट्री के रूप में यहाँ पर ये जाना जाता है। उसके अलावा आप देखोगे कि जो लडोनिया है इनमें एक आप कह सकते हो कि क्वीन, इनका शासन भी चलता है, कैरोलिन ये शासन भी करती हैं, ये राजकुमारी हैं इस लडोनिया माइक्रोनेशियन देश की। कुछ इस तरीके से यहाँ पर चल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो वेस्ट अर्टिका था, इसका ये एम्बेसडर बना हुआ था, क्या सच में इस देश का एम्बेसडर था? तो ये सब चीजें जो इसने बनाई हुई थी, जो माइक्रोनेशियन कंट्री है, किसी को पता भी नहीं है कि कौन सी कंट्री कहां पर है। बस लोगों को ये फर्जी दावे करता था कि आपको इस देश पहुंचा देंगे, आपकी इस देश में नौकरी लगवा देंगे, आपको इस यूनिवर्सिटी में दाखिला करवा देंगे, और बड़ी मोटी रकम ये वसूलता था उन लोगों से। यही इसका जो मेन काम था। अब एक कई सारे इसने हो सकता है कि काम कराए भी हों, क्योंकि जिस देश में ये भेज भी रहा था तो उस देश में इसी ब्रोकर के थ्रू एक काम करवा रहा भी होगा। यहाँ से इसे पैसा मिल रहा और वहां से इसे पैसा देता होगा और दोनों आपस में पैसे बांट लेते होंगे। अब इसने शुरू क्यों किया था? क्योंकि ये बड़े लंबे समय से इसने बिजनेस भी किए, दुबई वगैरह भी गया और भी बहुत सारे देशों में इसने बिजनेस करने की कोशिश की, लेकिन सब इस चीज के इसमें ये फेल हो गया यहाँ पर। और उसके बाद इसके दिमाग में आया कि खुद की एक एम्बेसी खोल देते हैं भारत में, और इसने इस तरीके की एम्बेसी यहाँ पर खोल दी।
और एम्बेसी खोली और उसके बाद ये पकड़ा गया। और एम्बेसडर तो था ही नहीं कहीं का, क्योंकि अगर किसी देश से एम्बेसडर आ भी रहा है तो उसके बाद जो उस देश का आप कह सकते हो अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आएगा और यहाँ पर उसे जो मान्यता है वो यहाँ पर मिलेगी, उसके बाद एम्बेसी खुलेगी। इस तरीके से जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो मान्यता देते हैं एम्बेसी खोलने की। तो इस तरीके से नहीं कि कोई भी व्यक्ति आएगा और एम्बेसी यहाँ पर खोल लेगा। इस तरीके से तो कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का यहाँ पर चलाता रहेगा। इस तरीके के बहुत सारे जो फ्रॉड है वो निकल कर आ रहे हैं। और ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि लोगों को सिर्फ इस देश से निकलकर बाहर जाना है, बस उन्हें किसी भी चीज की कोई सर्च नहीं करना कि ये देश एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। जिस देश का ये वीजा लगा रहा था वो खुद कभी यहाँ नहीं गया और वो दूसरे लोगों को यहाँ पर पहुंचा रहा था, और यहाँ पर जाकर व्यक्ति क्या करता। इस तरीके से जब मतलब कई लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे होंगे, उन्हें पता चला होगा इस तरीके की कोई कंट्री है ही नहीं। और बहुत सारे लोग जो डंकी रूट्स है उसमें भी यहाँ पर फंस रहे हैं। बड़ा मोटा पैसा यहाँ पर दिया जा रहा है, सिर्फ उन्हें विदेश में पहुंचना है, वहां उन्हें लगता है कि बहुत लग्जरी लाइफ हो जाएगी उनकी इस तरीके से। इसी वजह से ये जो पूरे फ्रॉड हो रहे हैं वो आसान हो गए हैं लोगों के लिए करना, क्योंकि लोगों को सिर्फ यहाँ से निकलना है और जितना पैसा मांगा जा रहा है वो उतना पैसा दे भी रहे हैं। कई सारे लोग तो अपनी जमीन तक बेच दे रहे हैं और पैसा देने के लिए सिर्फ उन्हें इस देश से बाहर निकाल दो जिससे वो वहां पर पहुंच जाएं। इस तरीके से कुछ ये बड़ा यहाँ पर फ्रॉड जो एसटीएफ है यूपी में गाजियाबाद में पकड़ा गया है। बाकी अब इस पर केस वगैरह भी चलेगा, बाकी क्या कुछ आगे होता है। ये तो अब पकड़ा गया, अब कुछ क्या होना, सब कुछ बंद हो गया, यहाँ पर सब कुछ ठप हो गया, बहुत सारे लोगों के पैसे यहाँ पर डूब गए होंगे। ये थी अपडेट्स, जैसे कोई न्यू अपडेट्स आती है आपको मिलती रहती है। थैंक यू सो मच।